आज हम प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, ओके। उससे पहले लास्ट वीडियो का एक ओवरव्यू देखते हैं फ्रेंड्स। ये वो ओवरव्यू है जहाँ पर महाजनपद आ चुके हैं। महाजनपद में मगध सबसे सुप्रीम था। मगध आज का बिहार क्षेत्र है। इसको याद करने के लिए हमने ऐसे याद कर लिया था कि मगध सबसे हसीन था, हसीन यानी कि हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी, ये 3 डायनेस्टी मगध में थी। उसके बाद कैसे नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर घनानंद से चाणक्य की बेइज्जती हुई थी। मैंने आपको बताया था, चाणक्य ने यहाँ बोला था घनानंद से कि ABCD का अटैक हो रहा है, किसी तरह बचाइए। तो घनानंद ने बोला था कि आप पंडित हैं, आप जाके चींटियों को आटा खिलाइए, राजा को क्या करना है ये मत समझाइए। तो पंडित की बेइज्जती होने पर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। तो घनानंद बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही साफ हुआ। अब वो ABCD क्या थे जिनकी चाणक्य बात कर रहे थे, वो हम देखते हैं। ABCD एक ट्रिक है जो विदेशी आक्रमण के बारे में बात करती है। आज वही वो कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बस ABCD पढ़ना है प्राचीन भारत के आक्रमण के लिए, ABCD, ठीक है। अब कहानी सुनिए। उस टाइम भारत पर 2 लोग अटैक करना चाह रहे थे। एक थे पर्शियंस और दूसरे थे ग्रीक, यूनानी, जो आज का रोम क्षेत्र है, इटली रोम, वो लोग। तो सबसे पहले पर्शियंस आते हैं। पर्शियंस में आते हैं साइरस एंड डेरियस, ठीक है। ABCD बोल रहे हैं लेकिन साइरस, C और D पहले आते हैं। साइरस ने एक आर्किमेडियन एम्पायर बनाया था जो पर्शिया क्षेत्र का पहला एम्पायर था। इसने नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में, भारत यानी पाकिस्तान और इंडिया मिला के जो भारत था उसके नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में अटैक किया। लेकिन इसके पोते डेरियस वन ने भारत में ज़्यादा अंदर आने की कोशिश की और पंजाब और सिंध क्षेत्र तक ये आ गया था, ओके। अभी आप मैप से देखिए, जैसे ये इंडस रिवर है, जो ये इंडिया का क्षेत्र है और ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये डेरियस जो पर्शियन थे, डेरियस, इसके बाद डेरियस 3 भी आएगा, डेरियस 3 है ये इंडस रिवर के पीछे तक रहे थे। उसके बाद जो अलेक्जेंडर आएगा वो इंडस रिवर को क्रॉस करेगा। तो 518 BC में भारत पर अटैक तेज हो गया था पर्शियंस का। और डेरियस 3 ने तो काबुल की जो वैली थी वहाँ तक, हिंदुकुश एरिया तक अपना अटैक कर दिया था। ये आप मैप में देखिए, हिंदुकुश एरिया और वैली ऑफ काबुल। बहुत सारे हिस्ट्रियंस बोलते हैं हिंदुकुश एरिया के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं गंधार को भी शामिल कर लिया था डेरियस 3 ने। टाइम पीरियड है 518 BC के आसपास। इस समय जो बिहार क्षेत्र का महाजनपद है मगध, वहाँ पर बिंबिसार आ चुका है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पाकिस्तान और इंडिया वाले क्षेत्र, नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में ये प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे भी 2-3 महाजनपद थे इस क्षेत्र में, कंबोज, मल, लेकिन उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, उसको आसानी से लोग हरा रहे थे बस। इसके अलावा पर्शियंस में अपन को कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर। ABCD का C और D तो हो गया, साइरस और डेरियस का अटैक जो सिंधु नदी से पीछे है अभी। फिर आता है अलेक्जेंडर यूनानी, यानी कि आज का जो रोम का क्षेत्र है वहाँ का शासक। वहाँ से इसने लड़ाई करना शुरू किया। बीच में इनको मिले पर्शियन एम्पायर। ये जो पर्शियन एम्पायर बीच में ओवर गया था वो इनको मिला, उसको इन्होंने हरा। तो अलेक्जेंडर ने पहले इसके ऊपर अटैक किया। ये जो पर्शियन एम्पायर बीच में खड़ा हो गया था, 331 BC में इन लोगों को हराया, जिसको बैटल ऑफ अर्बेला बोलते हैं, अर्बेला की लड़ाई, ठीक है। 331 BC में इन सबको हराने के बाद अलेक्जेंडर आगे बढ़ा और टाइम आ गया 326 BC। इंडस नदी को ये इजीली क्रॉस कर गया क्योंकि यहाँ पे तक्षशिला और यहाँ पर राजा अंबी था। उसने अलेक्जेंडर की सेना को देख के ऐसे ही हार मान ली। फिर पहली नदी आती है झेलम नदी। अब यहाँ पे नदियाँ क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए अलेक्जेंडर की लड़ाई कौन सी नदी पर हुई और किस नदी से लौटा है। तो इंडस नदी सबसे ऊपर है, ये सबको पता है। उसके बाद आप JCB से याद कर लो, JCB खुदाई वाली JCB, झेलम, शेनाब एंड बीस। अब आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, C और B के बीच में रावी नदी है। झेलम, शेनाब, रावी एंड बीस, ओके। झेलम नदी पर जो राजा था उसका नाम था पोरस। झेलम का पुराना नाम है हाइडेप्सिस। इसको ध्यान से देखना, हाइडेप्सिस, क्योंकि एक नदी और है जिसमें D नहीं आता, इसका नाम है हाइडेप्सिस। और हिंदी में कभी कभी बोल देते हैं बितस्ता का युद्ध। ये अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच में होना था। पहली नदी आई भारत में झेलम, उसके बीच में झेलम नदी के आर पार ये लड़ाई होनी थी। अलेक्जेंडर की इतनी महान सेना होने के बावजूद पोरस ने जो अंदाजा लगाया था उससे डबल सेना निकली अलेक्जेंडर की, या उससे ज़्यादा ही सेना निकली। फिर भी पोरस ने अपना मन नहीं बदला। उन्होंने सोचा कि अगर लड़ने की ठान ली है तो लड़ेंगे सही। और पोरस ने क्या बेहतरीन लड़ाई लड़ी। हालांकि हार राजा पोरस की ही होती है, अलेक्जेंडर जीतता है। लेकिन इस लड़ाई को अलेक्जेंडर ने खुद माना है कि उनकी टफेस्ट लड़ाई में से एक पोरस की लड़ाई भी थी। पोरस ने सरेंडर किया। फिर यहाँ पर आप ये पिक्चर देखिए, कितनी सही पिक्चर बनाई है। अलेक्जेंडर ने उस टाइम पोरस से पूछा था, हाँ भाई कैसा व्यवहार किया जाए तुम्हारे साथ। तो पोरस ने बोला, एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसे व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार किया जाए। इससे खुश होकर अलेक्जेंडर काफी खुश हुआ। उसने उनकी जो टेरिटरी थी वो पोरस को वापस कर दी और एक क्षत्रप के रूप में पोरस काम करने लगा। इसके बाद आपको पता ही है JCB, बीच में रावी नदी, ये ब्यास नदी से भारत वापस लौट गया। अलेक्जेंडर ब्यास नदी से वापस लौट गया क्योंकि इसकी सेना काफी थक चुकी थी और कहीं ना कहीं एक महान शासक भारत की भूमि पर मिलने लगे थे। तो ये जो B रिप्रेजेंट कर रहा था अपना ABCD, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि ब्यास नदी से लौटा और बेबीलोन में जाके मर गया। बेबीलोन जो जगह है वो आज के बगदाद में है, बगदाद के पास, ओके। 326 BC में इसने पहली बार झेलम पे अटैक किया, यानी पोरस के साथ लड़ाई की, और वापस बेबीलोन में 323 BC में, लगभग 3 साल में ये मर गया। 11 जून 323 BC में बेबीलोन में जाके मर गया।
अगर ये इनके जो सैनिक है वो मना नहीं करते तो आगे भी लड़ाई होती और भारत का इतिहास काफी कुछ बदल सकता था। आगे लड़ाई में नंदवंश से लड़ाई होती, वो भी एक बड़ी सेना का धनी आदमी था, मगध महाजनपद तो सबसे बड़ा बन ही गया था, तो हिस्ट्री बदल सकती थी। लेकिन फिलहाल ये ब्यास नदी से लौट के बेबीलोन में जाके मर गया। जो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर जो शिष्य था अरस्तु यानी एरिस्टोटल का शिष्य था अलेक्जेंडर। लेकिन एरिस्टोटल तो बड़ा शांत व्यक्ति था, तो अलेक्जेंडर इतना खुकारी कैसे हो गया? क्योंकि वो उस टाइम पर साइरस की जगह था सुनता था। साइरस भी एक महान व्यक्ति था, उनके ये पोते पोते हो गए। उसके बाद उसी को अलेक्जेंडर ने हराया, जिसके बाद सिंपली इंडिया आ गया। इंडिया में हमें पता होना चाहिए कि डेरियस 1 कहाँ तक आया था, डेरियस 3 कहाँ तक आ गया, ये मैप के जरिए आपको बता दिया। नदियों की थोड़ी इन्फॉर्मेशन से हमें पता लग गया कि अलेक्जेंडर झेलम नदी पर, सबसे पहली नदी है झेलम नदी पर, पोरस से लड़ाई की और ब्यास नदी से लौट गया। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों का इम्पैक्ट क्या हुआ? अगर ये लोग नहीं आते तो क्या होता भारत में इम्पैक्ट, अगर ये आए हैं तो क्या बदल गया? तो सबसे पहली बात, इन दोनों के बीच में भारत का ट्रेड बढ़ गया और कल्चर भी एक दूसरे से सिमिलर हो गया। एक दूसरे को कल्चर को दोनों ने फॉलो किया। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि खरोष्टी लिपि कहाँ से आई? तो खरोष्टी लिपि पर्शियंस के आने की वजह से ही आई। ये उल्टी लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। अपन लेफ्ट से राइट की तरफ लिख रहे हैं, वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, जो पर्शियंस की तरह पर्शियंस के आने से आई। जो सी और डी था ना, साइरस और डेरियस, उसकी वजह से। बस उसके बाद ये नॉर्थ से ही लौट गए। बीच में यहाँ पर जो मगध है वहाँ पे मौर्य साम्राज्य आ जाएगा चाणक्य की वजह से। उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।